अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया, और इक्विलिब्रिया में आज हमारा लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। स्टूडेंट, एक्चुअली दीज क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन वर्क एंड हाउ इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर। और हमने अपने इस चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा है। आज हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना इजी सा एक लिख लेते हैं रिएक्शन, उसको हम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्राइव करना चाहेंगे तो हम वो किस तरह करेंगे। अब इसकी कंडीशंस थी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर था और आयरन एज कैटलिस्ट था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर हम इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम, अब एट इक्विलिब्रियम हमने उसको डिस्टर्ब किया जब ये रेट आपस में फॉरवर्ड और रिवर्स का इक्वल था। तो जब हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अमोनिया ये इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम इसको विड्रॉ करते रहे। ठीक है, हम इसको लिक्विफाइड करके विड्रॉ करते रहे एट लो टेम्परेचर, इसको हम प्रोडक्ट को निकालते रहे, तो उससे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आप एक और चीज देखें कि प्रेशर भी इसे अफेक्ट करेगा। प्रेशर इसको कैसे अफेक्ट करेगा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे ये एक्सपेंसिव होता है प्रेशर बढ़ाना इंडस्ट्रीज में, लेकिन आपको मतलब ये क्वेश्चन में आंसर में डिटेल में है तो आप इसको समझे कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किस तरह जो है वो मोल्स उसके कम है ये प्रोडक्ट की तरफ, तो इससे भी हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होंगे डायरेक्शन उधर को जाएगा। इधर हमारे पास 4 है और इधर हमारे पास ओनली 2 है, सो दैट्स वाई ये भी फॉरवर्ड में जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है जो इसको अफेक्ट करेगी, वो है टेम्परेचर। चेंजिंग टेम्परेचर कैन फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं PCl5 की, कि ये जब इसमें रिएक्शन होगा, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें जब हम इसको हीट करेंगे तो ये PCl3 और Cl2 में चेंज होगा आसानी से। ठीक है, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसको हीट इस तरह अफेक्ट करेगी। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम अगर हीट को डिक्रीज करेंगे ना तो उससे वो जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो किस तरह जा सकता है। तो इसके लिए इसके अलावा जो है सेकंड पार्ट है इसका कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा। अगेन हम एक जो है वो रिएक्शन लिख लेंगे इधर, तो रिएक्शन हम इधर लिखते हैं जिधर आपको नजर भी आए थोड़ा सा, तो वही वाला हैबर प्रोसेस लिखते हैं हम। अमोनिया फॉर्मेशन है। अब हमने क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन में इसको चलाना है। तो रिवर्स डायरेक्शन में हम कैसे चलाएंगे, हम एडिंग द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। हम इसमें इक्विलिब्रियम पे जब हमारा रिएक्शन है तो हम उसमें प्रोडक्ट जब डालते रहेंगे तो वो क्या है, वो बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। टू अटेन द इक्विलिब्रियम, आपको पता है वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बैकवर्ड जाएगा। डिक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हम इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे, इनको कम कर देंगे इक्विलिब्रियम पे, इसको निकाल लेंगे सिस्टम में से, तो क्या होगा, अमोनिया जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ जाएगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स द रिवर्स। अब ये हमारे आपको पता है हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, तो ये आपको पता है कि जब अमोनिया बनता है तो हीट रिलीज होती है। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या फिर हम डिक्रीजिंग टेम्परेचर इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक अगर होगा, तो फिर इस केस में जब हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है तो इस केस में वो क्या होगा कि जब हम उसको टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेंगे तो फिर वो बैकवर्ड जाएगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इन डिटेल। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो वो डिटेल में ही आंसर करने होते हैं, तफसीली सवाल आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस चेंज व्हेन द सिस्टम अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। इनिशियली जब हम कोई रिएक्शन शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आपको पता है तब तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा होता है। ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन पहले ये जो है वो हमारे पास फास्ट होता है,
तेज होता है, बाद में ये स्लो हो जाता है। जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बन जाते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेज होता है और ये रिवर्स स्लो होता है, तो फिर एट लास्ट ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं जब इनका रेट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स रिएक्शन इधर लिख लेते हैं कि जब इनका रेट बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, इसको कहते हैं कि इन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। एट दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम बोथ द रिएक्शन कंटिन्यू, वो फॉरवर्ड भी जा रहा होता है और रिवर्स भी आ रहा होता है। इसी को कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट उसका बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, के रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह कैटालिस्ट अफेक्ट करते हैं। आपको पता है कि कैटालिस्ट स्पीड अप बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये ओनली स्पीड अप करते हैं, ये उसको क्या करते हैं कि ये उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है ना तो इन्होंने इन प्रोडक्ट में चेंज होना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट ऐसे होता है, ये हमारी बात पहले भी हो चुकी है। ये हमारे, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर लें कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम कैटालिस्ट यूज करेंगे तो उससे क्या है, उसकी एक्टिवेशन रहेगी और लो हो जाएगी, और ये जो कैटालिस्ट के यूज से हमारे पास जो है वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और वो दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई। इट डजंट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन और कंसंट्रेशन, ये नहीं करता कि उनकी पोजीशन को ऑल्टर कर देता है कि वो कहीं आगे ज्यादा चलता है या पीछे, या कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट होता है। नो, इट हेल्प्स रीच इक्विलिब्रियम फास्टर, इसका यही काम है। अब हैबर प्रोसेस में जो हमारे पास आयरन कैटालिस्ट यूज होता है वो इंक्रीज द स्पीड ऑफ बोथ अमोनिया फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन, उसकी दोनों की जो स्पीड है उसको तेज करता है। अब ये है मेरे पास स्टूडेंट आयरन बेड है, ठीक है। तो आयरन बेड में आप देखें कि थोड़ी नाइट्रोजन आ रहा है, ये नाइट्रोजन आया है और इसके साथ ये व्हाइट कलर में हाइड्रोजन आई है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आई है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो ये आपस में क्या है, ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन उसके साथ आके अटैच होगी, आयरन जो है वो उसको बेड प्रोवाइड कर रहा है विद स्पीड अप द रिएक्शन। और ये बहुत ही, जो आयरन है आपको पता है चीपेस्ट मेटल है, सस्ती मेटल है, तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों प्रोसीड होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स्ड टू गो टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम किस तरह फोर्स कर सकते हैं कि वो कंप्लीशन की तरफ जाए। हम पहला तो ये है कि हम रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट एज इट फॉर्म टू प्रिवेंट रिवर्स रिएक्शन, लिखते हैं स्टूडेंट, जो कि क्लियर होगा आपको कि हम इसमें हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन रिएक्ट करती है इन रिवर्सिबल रिएक्शन तो अमोनिया बनता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम मसलसल रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट एज इट इज फॉर्म्ड, कि इसको हम रिमूव करते रहे। इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहे, मजीद नाइट्रोजन और जो है वो हाइड्रोजन डालते रहे, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कंप्लीट होने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम कीप्स शिफ्टिंग फॉरवर्ड, और एग्जांपल है इसकी गैसियस प्रोडक्ट एस्केप्स, कि अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट है वो एस्केप हो जाए। इसके एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी आपकी बुक में ही है कि कैल्शियम, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एस्केप होती रहे, तो ये वापस तो नहीं रिएक्शन कर सकता, ये ओपन वेसल में हो, ठीक है। ओपन वेसल में जब होगा तो हम जो है वो रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमारे पास कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। या फिर अगर सॉलिड है तो उसकी प्रेसिपिटेट्स बन जाए, अगर वो लिक्विड है तो वो डिस्टिल्ड हम उसको कर सकते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस इन कंडीशन, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाकर और चेंजिंग द टेम्परेचर, उसको इंक्रीज करके डिक्रीज करके कैन फोर्स द रिएक्शन फॉरवर्ड, कि उसको हम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीशन की तरफ उसको जो है वो मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन हमने ये समझना है कि हमारा एट इक्विलिब्रियम है, क्वेश्चन ही ये है, ये नहीं है कि हमने वो जो है कुछ समझना है कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो हम उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाएंगे, नहीं,
उसका क्वेश्चन ही ये है कि इक्विलिब्रियम पे हमारा रिएक्शन है, यानी कि इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो चुका है, तो इसको किस तरह जो है इक्विलिब्रियम अफेक्ट करेगा। तो अफेक्ट डिपेंड्स ऑन वेदर द कंडीशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिक्रीज टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, और PCl5 जो है हमारी बुक एग्जांपल है, वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें ये इसको जब अगर हम हीट करेंगे तो ये रिएक्शन जो है टेम्परेचर जो है इसको अफेक्ट करेगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो टेम्परेचर है इसको अफेक्ट करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल ले, एग्जांपल तो हाइबर प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर फेवर्स अमोनिया फॉर्मेशन। However, low temperature slows the rate, so compromised temperature is used, which is 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ज्यादा लो कर दिया तो वो क्या है कि उसकी प्रोडक्शन ही बहुत स्लो हो जाएगी। इसको तो मॉडरेट सा टेम्परेचर चाहिए, 400 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर यूज किया जाता है। टेम्परेचर चेंजेस आल्सो अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो हम समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। रिवर्सिबल रिएक्शन रीच अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कंडीशन लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर कैन शिफ्ट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट का मतलब कि उसको या फॉरवर्ड कर देंगे या उसको बैकवर्ड कर देंगे जब हम इनको चेंज करेंगे। तो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन बट हेल्प रीच इट फास्टर। ये कैटलिस्ट के बारे में ये प्योर यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता बल्कि रीच इट फास्टर। रिमूविंग प्रोडक्ट्स कैन फोर्स द रिएक्शन टू कंप्लीशन। अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव करते रहे मुसलसल तो वो क्या है रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस। जैसे हम हैबर प्रोसेस के बारे में हमें पता चला, और आपको पता है हैबर प्रोसेस की बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है। इट इज यूज्ड इन production of fertilizers. This is all about my 2-day lecture. Hope so you like it. Student इसको भी like भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने फेलोज के साथ, और लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।